करते हैं तो उसका प्रॉब्लम उनका इस समय प्रेजेंट का नहीं है, वो बचपन में से ही भरा गया है दिमाग में। क्योंकि हम लोग के यहाँ जो अधिकतर महिलाएं थी वो पढ़ी लिखी रहा नहीं करती थी, लोग पढ़ाते थे नहीं थे, उस हिसाब से जागरूक नहीं थे, तो उस हिसाब से पूजा पाठ करना, ईश्वरवादी विचारधारा रखना, जिसके कारण उनके अंतर्मन में अपने बच्चों में भी इसी टाइप का भर देते थे। तो वो चाहे कितना भी बड़ा मेडिकल ऑफिसर हो जाए या कुछ भी हो जाए, उसके दिमाग में एक ईश्वरीय डर जरूर रहता था, और आज भी है, मैं देख रहा हूँ। क्या सर मैं इस बात पे सही हूँ? भैया सही है। बिल्कुल। रॉक्सी सर जय भीम। हाँ जी जय भीम सर, सब सुनना वालों को भी। अब करिए बात ऋषिकेश जी, कर लीजिए बात। और श्रीमान जी अब हम बता रहे हैं आपसे, जैसे मान लीजिए जैसे आज भी कुछ ऐसे मठ हैं जहाँ का महंत ओबीसी है, समझिए सर, लेकिन पीछे से वो सामने पपेट है, पीछे से काम यही सब कर रहे हैं एंटीना वाले। ये हमने देखा है जा जाकर। जी 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 सर जी। जब महंत चुनना रहेगा तो वो इन लोगों का, मान लीजिए वहां उन लोगों का नहीं मिला, ओबीसी ही अक्सर मिला, तो अक्सर ओबीसी में क्या करते हैं कि उस पपेट को चुनते हैं जो इनके इशारों पे वो चले। सही बात कह रहे हैं। और यहाँ तक हमने देखा है कि अब मतलब अनुभव हमने यहाँ तक जो किया है कि ये लोग ये चाहते हैं कि ये लोग आपस में ना मिले, यही कारण इन्होंने जाति व्यवस्था बनाई। इसकी तो शुरुआत उन्होंने क्या कहते हैं सिंध के आक्रमण के समय चंचनामा में मिलता है कि वहां से लोग जो है हम लोगों को कमजोर करना, प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिए थे। हाँ जी बिल्कुल। हेलो। हाँ, ये सब मतलब हमारा पर्सनल अनुभव रहा है, और आज भी ये लोग पार्शियलिटी करते हैं, ऐसा बात नहीं है। जैसे मान लीजिए हम लोगों का दिया हुआ दान पुण्य से कोई दिक्कत नहीं है भाई, अगर हम लोग दान दे रहे हैं तो उस खाने में नहीं दिक्कत है, दिक्कत तब है जब हम अपने अधिकार की बात करेंगे, हम उनके लिए करते रहें, उनको देते रहें तो बहुत खुश हैं। और चूंकि सत्ता में जब ये आ गए हैं तो छल बल कल करके चाहते हैं कि सत्ता में हम 100 में 100 बने रहें। यही कारण है कि ये सब चाह रहे हैं कि फिर से हमारा हिंदू राष्ट्र बने, जबकि हिंदू सर फारसी का तो शब्द वो है, क्या कहते हैं उसको, कहते हैं चोर कायर लुटेरा। तो क्या कहेंगे कि हम चोरों का राष्ट्र बना रहे हैं? क्या सर मैं ये शब्द से सही हूँ कि गलत हूँ? नहीं, हेलो, सही कह रहे हो जी जी, सही कह रहे हो। फारसी का मतलब तो यही होता है ना, फारसी शब्द में हिंदू को, ये हम लोगों को मुगल गाली देते थे, मुसलमान। यही है। अब बाकी देखिए हमारे उसमें असल में कुछ ऐसे बहुजन नेता भी हैं जो कि इन लोगों की तरफ से शामिल हैं मलाई मारने के लिए। यही कारण रहा है कि हम लोगों के जो महापुरुष रहे हैं उन लोगों की हत्याएं होती रही, चाहे रविदास जी हों, चाहे कबीरदास जी हों, चाहे हमारे बाबा साहब रहे हों। कुछ को तो ऐसे रहा कि सम्मान से, अगर सम्मान का लालच रहा तो झूठ मूठ का सम्मान दे दिए, पैसे का लालच रहा पैसे का लालच दे दिए, नहीं माने तो हत्या कर दिए। जी ठीक है सर। हाँ रॉक्सी सर। हाँ जी सर, जय भीम सर सबको। जी जी सर जय। सर वो कल का आपने वो देख ही लिया होगा सर, अमृतसर वाला। हाँ हाँ सर। तो ऐसा है सर कि वो जो कल की शादी हुई है उसके बारे में काफी इंफॉर्मेशन, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन तो नहीं है सर, लेकिन जितनी भी है सर उसके हिसाब से अब आप देखिए कि क्या कहते हैं कि ये कल सारा कुछ हुआ, ये अब इसके पीछे हो क्या रहा है मैं इस बात पे बात करूंगा, ठीक है ना। बाकी सारी बातें तो होती ही रहती हैं जो भी है। आजकल नहीं, मतलब फॉर द लास्ट फ्यू इयर्स जब से
पंजाब में बुद्ध की बात होनी शुरू हुई है, या पंजाब में नया रविदासिया धर्म बना, पंजाब में जब ये सिखों की सो कॉल्ड इनकी थोड़ी तादाद कम हुई है, फिर सिखिज्म भी एक्सपोज हुआ है पूरे वर्ल्ड में, तो इनको भी सर मिर्चें लगनी शुरू हो गई हैं। अब इन्हें लगता है कि यार मतलब अब क्या है, अब डॉक्टर अम्बेडकर की आप कहीं भी बात करें, बाबा साहब की कहीं भी बात करेंगे तो ये गुरु, भगवान, अल्लाह, जीसस सब ये बौने लगने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इन्होंने इंसानियत के लिए क्या किया है, मतलब क्या हमारे समाज के लिए क्या कोई कर गया है। ये सब बातें हैं, ये 100-200 साल का जो गलबा हमारे क्या कहते हैं उसमें हमारे गले में डाल दिया गया था कि यार पता नहीं आपको गुरु नानक ने, पता नहीं नानक ने क्या कर दिया था, मुझे कोई बताए तो सही भी नानक ने यार मेरी जिंदगी में क्या असर डाला है। मैं यहाँ पे कोई सिख अगर सुन भी रहे हैं, अगर वो अपनी बात को यहाँ पे रखना चाहे तो वो आ भी सकते हैं। तो एक सिख लड़का है जी, ये कहते हैं नया कोई सिख बना था, फिर वो पता नहीं किन के साथ घूमने लग पड़ा। अब उसको ना राम की मूर्ति दिखी, ना कृष्ण की दिखी, ना किसी और को दिखी, लेकिन उसको बाबा साहब की मूर्ति जरूर दिखी, और दैट्स आल्सो ऑन 26 जनवरी, है ना। हाउ, मतलब ये कैसा कोइंसिडेंस है सर। तो ये जो लोग आपको आके बताएंगे नहीं जी पता नहीं वो उसका दिमाग सही नहीं था या कुछ ऐसा नहीं था, ऐसा कुछ नहीं है सर। 26 जनवरी को बाबा साहब की मूर्ति को स्टैचू को अटैक करने का मतलब ही आप समझ लीजिए कि वेयर ही इज कमिंग फ्रॉम। अब इनके लोग जिस तरह से सर ब्राह्मण ओपनली कहते हैं ना कि ये संविधान को हम नहीं मानते, तो ये लोग भी संविधान को नहीं मानते, ये भी ओपनली कहते हैं सर। यहाँ पे आके कोई ये कहते हैं जी जो गुरु ग्रंथ के हिसाब से, गुरु ग्रंथ साहब के हिसाब से हम देश को चलाएंगे या पंजाब को चलाएंगे। अब मुझे बताइए सर उसमें ऐसा क्या लिखा है कि जिसके हिसाब से आप देश को चला सकते हो। अमित तिवारी जी लास्ट टाइम जब हुए थे, शायद बैक स्टेज बात हो रही थी या पता नहीं उन्होंने ऑन स्टेज ही बात की थी और रेकॉर्ड ही बात की थी, तो वो बड़ी एक जबरदस्त बात करके कहते कि यार ये जो सो कॉल्ड प्रिविलेज्ड लोग हैं ना, इनके लिए इक्वालिटी इनको डिस्क्रिमिनेशन लगती है। एंड द सेम थिंग इज हैपनिंग विद द सिख्स नाउ। अब जो ये सिख कहते हैं कि सिखों में जातिवाद नहीं है, तो मैं उनको ये समझा दूं कि इनके मास्टर तारा सिंह और इनके जो सुपर इंटेलेक्चुअल थे, जब उनको ये पता लगने लगा कि यार कि ये मुश्किल हो जाएगी कि हमारे लोग सिख नहीं रहेंगे, तो ये पटेल के पास, सरदार पटेल के पास ये याचिका लेके गए थे कि हमारे जो सिख हैं, सो कॉल्ड लोअर कास्ट सिख हैं, उनको भी रिजर्वेशन दो, क्योंकि हम में भी जातिवाद है। ये तो खुद माने, और वैसे भी खुद क्या माने या ना माने भाई, इनके तो ग्रंथ भी जातिवादी हैं। इनके तो पूरे, इनके सारे के सारे गुरु एक ही जाति से निकल गए, मतलब इनको भी कोई और नहीं दिखा। जैसे वो अपने आरएसएस वाले, इनके भी सारे ब्राह्मण ही पैदा होते हैं, जो इनके मुखी बनते हैं वो सारे ब्राह्मण ही होते हैं। अच्छा, वो जातिवादी हो जाते हैं, ये जातिवाद से बाहर निकल जाते हैं, वो कैसे भी हाकिम। तो ये सिखों में जो ये जातिवाद है ना, ये भी सर चरम सीमा पे है। और जो ये कल का इंसिडेंट है ना, इट्स जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ दिस। ये इनमें भी बाबा साहब को लेके इतनी नफरत है, यू कैंट इवन इमेजिन। आप पंजाब में सत श्री अकाल कहते हो, चलो हमें भी लोग जब सत श्री अकाल कहते थे, हम भी सत श्री अकाल कह देते थे। Then things changed। अब ऑस्ट्रिया वियना का जब घटना होती है, जो हमारे संत को इन्होंने ऑस्ट्रिया वियना में इन्होंने गोलियां मार के मार दिया, तो उसके बाद अमृत बानी हमने नया रविदासिया धर्म की घोषणा कर दी। अब हम सत श्री अकाल नहीं कहते, हम कहते हैं जय गुरुदेव। ठीक है जी, जो रविदासिया धर्म के लोग हैं वो, हम अपने अलग हो गए, हमने सदगुरु रविदास महाराज की वाणी को बनाए अलग ला के एक गुरु अपना नया ग्रंथ बना लिया हमने। इनको सर उससे भी तकलीफ हुई। अब मैं सर आपको एक और बता देता था, इससे पहले एक आद धर्म बनाया गया था। पिछली बार जो 10 को अम्बेडकर पे स्ट्रीम हुई थी, उसको आप देखिएगा, उस पे भी हमारे सुखदेव बद्दन जी हैं, उन्होंने बात की थी। वो कहते कि जब आद धर्म की घोषणा कर दी थी ना, अब आप न्यूटन भाई, आजाद भाई और जो सुनने वाले इस बात को सुनिएगा कि हाउ सिक्स ट्रीटेड अस, आवर फोरफादर्स, हाउ दे यूज्ड टू ट्रीट अस। अब हमारे पास तो लोगों के पास तो जमीनें नहीं थी,
तो वॉशरूम जंगल पानी के लिए बाहर जाना पड़ता, तो दे डिडंट अलाउ देम टू यूज देयर फील्ड्स। कैन यू इमेजिन? या आप वहां पे बाहर जंगल पानी के लिए नहीं जा सकते थे क्योंकि इन्होंने बंद कर दिया था कि आप हमसे अलग कैसे हो रहे हो। यू हैव टू, जो ये जो तालिबानी सोच है ना कि आपको हमारे साथ ही रहना और जैसे हम रखेंगे वैसे ही रहना। ये सिख धर्म भी एक जातिवादी धर्म है। मुझसे मैं यहाँ पे इनवाइट करता हूँ कि कोई आए मुझे बताए कि कैसे नहीं है। मैंने कह दिया ना, इनके धर्म ने, अब आप ये देखिएगा कि जो, अगर मैं ये बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कर रहा हूं कि अगर हम कबीर के रास्ते पे चले रहते या गुरुदास महाराज के रास्ते पे चले रहते जो इनसे पहले आए थे, तो हमारे समाज की दशा वे टू बेटर होती rather than going into the Sikhism. Actually, Sikhism dragged us into the same प्रॉब्लम्स कि जो जहां से ब्राह्मण आया था, क्योंकि ये भी पुनर्जन्म के पिछले जन्म में जो आपने किया है उसका आपको जो फल मिलता है वो आपको अगले जन्म में मिलता है। इस हिसाब से लगा के इन्होंने हमारे वो उस अंधेरे में झोंक दिया। अब कबीर साहब कहते हैं, जा तू ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया आन बाट काहे ना आया। वो तो इतनी क्रांतिकारी बात करते थे। तुम कहते ब्राह्मण, हम कर सूद, तुम कर लाहू, हम कर दूध। ये कबीर साहब लिखते थे। और इन्होंने हमें क्या दे दिया? लो जी, भगवान की भक्ति करो, भक्ति करने के बाद आप 84 के चक्रों से छूट जाते हो। 84 के चक्रों से छूटने के बाद आप भगवान के साथ, पता नहीं कौन सी जगह यार जहां पे हम मिल जाते हैं भगवान के। पर कौन सी जगह यार, ये कोई बताओ तो सही हमें यार। किसने बना दी है वो जगहें? इनके किसी गुरु में, मैं तो कहता हूं यार कोई आए तो यहाँ पे बताए कि नहीं इनके किस गुरु ने अनटचेबल्स के लिए कोई भी काम किया हो। लेट मी नो मैन। नानक ने क्या किया हमारे लोगों के लिए, शुल्कास लोगों के लिए? मुझे बताओ तो सही यहाँ पे आके। ये कहते हैं कि उसका जो वाणी का जो संदेश है वो 4 वर्णों को साझा। इन्होंने 4 वर्णों की बात की, अवर्ण की तो बात ही नहीं की, शुल्कास्तों की तो बात ही नहीं की इन्होंने। न्यूटन जी आप बताइए, 4 वर्ण तो हो गए, ये 5वां जो हमारे लोग थे, हमारे लोगों ने क्या किया? मतलब मैं कहता हूं कोई आए यार यहाँ पे सिख कोई बहस करने की भी क्या किया है? कुछ नहीं किया है सर। मजाक बना के रख दिया यार इन्होंने हमारे लोगों का। और हम पे ये एहसान जताते हो, भाई मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा सिख धर्म भी, मैं ऐसे ही छोड़ूंगा इस धर्म। भाई इस सिख धर्म से भी बाहर निकलो, नहीं तो जूतियां खाओगे, जट्टों की जूतियां खाते रहोगे सारी जिंदगी। इस आदमी को तैयार किया गया है बाबा साहब की मूर्ति तोड़ने के लिए, उसको भंग करने के लिए, उसकी बेइज्जत करने के लिए। और 26 जनवरी ये कैसे हो गया? ये बताओ मुझे यार, कैसे हो गया? कैसे कोइंसिडेंस है ये? यार जो भी अध्यात्म आता है, जो भी सो कॉल्ड ये गॉड है, ये अपर कास्ट लोगों के भी पास ही रह जाता है। उसको कोई शर्म वरम नहीं है उस गॉड को, कोई कहीं और नहीं जाना उसने। ये कल जो इंसिडेंट हुआ है उसके बाद चलो ठीक है जी, वो सारे इकट्ठे हो गए, फलाना हो गया, दिमका हो गया। भाई देखे, मेरी आप लोगों से ये विनती है, जो हमारे समाज के लोग हैं, मुझे बाकियों से किसी से कुछ लेना देना नहीं होता है। मैं पहले भी ये बात कह चुका हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस तरह से आपको मेरे समाज के हिसाब से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे भी आपके समाज का कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। जिस तरह से आपके समाज ने, आपके धर्मों ने हमें मरने के लिए छोड़ रखा है, हमारी तरफ से भी आप फ्री हो, जो मर्जी करो, जहां जाना जाओ, मरो खपो, जो मर्जी करो। नानक ने ये नानक, भाई मुझे यार कोई आओ भाई, सिखो, आओ कोई बताओ, सिखो हमें नानक ने हमारे समाज के लिए क्या किया। दूसरे, तीसरे, चौथी, पांचवी, पंचवीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, किसने क्या किया? गुरु गोविंद सिंह जी के फादर का शीश, कटा हुआ शीश लाने के लिए जिस आदमी ने अपने बाप का सिर काट के वहां पे रख दिया, और वो शीश, वो सर को वहां से लेके आया, वो मजहबी सिख था। कौन था सर? वो मजहबी सिख, मतलब एक शेड्यूल कास्ट था।
मजहबी सिखों के साथ ये इन्होंने क्या किया? इनके सिखों ने जमीनें खुद सारी हड़प ली, गुरुद्वारों पे इनके राज चलते हैं, बताओ लोगों को वहां पे ये घुसने नहीं देते मजहबी सिखों को। बाप को सर काट ला, और तुम्हारे तो गुरु के बाप का सर लेने वाले तुम तो गए नहीं थे, वो एक मजहबी सिख गया था, तुमने उसके साथ क्या किया? इसलिए भाई जो ये किसी को अगर ये लगता है ना कि सिख धर्म बड़ा अच्छा है और सिख धर्म में हमारे भाई बस जैसे तन लागे सो तन जाने वाली बात है। पंजाब में आके देखो सर इनको। अच्छा देखो यार, वैसे एक ना बात को समझिएगा, जो ये हमारी ऑडियंस भी सुन रही है ना, इस बात को ना थोड़ा समझिएगा। जैसे ही ना ये लोग सो कॉल्ड अपर कास्ट सिख हैं या अपर कास्ट के ब्राह्मण वगैरह जो भी हैं, जब ये जातिवाद पे बात करते हैं तो बड़ा क्या बात है, मतलब बड़ी अच्छी बात करने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि हम जाति को हटाएंगे, जैसे कि मतलब कोशिश करेंगे, ये करेंगे, तो बड़े इंटेलेक्चुअल से बन जाते हैं। द मोमेंट एक शेड्यूल कास्ट आदमी जाति पे बात करता है, इनका पिछवाड़ा क्यों जल जाता है भाई? ये जाति पे भी, जाति की बात करने के लिए भी अपना ही राइट रखते हैं। ये कहते हैं कि इस पे भी हम ही बात करेंगे, आप बात नहीं कर सकते इस पे। और कोई है सिख भाई, आओ इत्थे मैनू दसो की कीता सिखा ने साडे लई। हम तो कल भी अपना कमा के खाते थे, आज भी अपना कमा के खाते, और जमीनें तुमने ले ली, सारे रिसोर्सेज तुमने ले लिए सो कॉल्ड अपर कास्ट सिखों ने, गुरुद्वारे तुम्हारे चढ़ावे तुम्हारे घरों में जाते हैं, और हमारा क्या है? जिस तरह ब्राह्मण ने कब्जा किया वैसे तुमने अपर कास्ट सिखों ने कर दिया हुआ है। अब बाबा साहब की मूर्ति वहां पे खंडित कर दी। भाई मुझे लगता है दुनिया में सबसे ज्यादा खंडित होने वाली मूर्ति जो है वो दुनिया में, मुझे लगता है वो बाबा साहब की है। इसमें क्या है, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दिस? क्योंकि इन्हें पता है जब बाबा साहब की शख्सियत आती है, बाबा साहब ने हमारे लोगों के लिए क्या कुछ नहीं किया, नॉट ओनली हमारे लोग, ये औरतों के लिए, दबले कुचले सब लोगों के लिए क्या कुछ नहीं किया, तो इनके गुरु, इनके भगवान, इनके अल्लाह, जीसस फलाना, ये सब बौने हो जाते हैं, कीड़े मकोड़े हो जाते हैं। कुछ नहीं किया भाई, कुछ नहीं किया। इसलिए मेरी ये सबसे हाथ जोड़ के विनती है भाई, जिस तरह आप हिंदू धर्म से निकले हो ना, सिख धर्म से भी निकलो। कुछ नहीं रखा वहां पे भी। हम तो पैदा हुए हैं पंजाब में भाई। इनके जट सिख और सो कॉल्ड ये सिख जो हैं, ये आपको चढ़म कह के बुलाते हैं। यू नो व्हाट चढ़म इज? आजाद जी पता है आपको? न्यूटन जी? नहीं पता सर। नहीं पता सर। चढ़म सर पंजाब में कहते हैं चूड़े और चमारों को उनका लफ्ज बना दिया कि चढ़म। अच्छा, अरे बाप रे, ये सिख है, सिख कहते हैं चढ़म। ठीक है, इनके सिंगर बब्बू मान जैसे सिंगर जब वो नए नए पैदा हुए थे तब वो संविधान के अगेंस्ट बोलते थे, अब उसकी फटी पड़ी है। क्यों? क्योंकि उसको पता जूते पड़ेंगे। सिक्खी के नाम पे वो कहता है कि संविधान को कोई फायदा नहीं है। उसकी बहुत पुरानी इंटरव्यू पड़ी हुई है। अब उसको पता लग गया कि अब ये तादाद में ज्यादा हो गया, बाबा साहब की एजुकेशन इनको, अब उसकी मुंह पर अब उसकी बोलती बंद हो रखी है। यार छोड़ो बात को। आजाद जी आप बताइए, अब मैं बताता हूँ। एक ना गुरु ग्रंथ साहब निकालिए ऑनलाइन, ठीक है, उसका 1410 नंबर पेज निकालिए सर, इंग्लिश ट्रांसलेशन टू इंग्लिश। मैं बताता हूँ सर क्या क्या ज्ञान है उसमें, जिसको आप बोलते हो ना गुरु ग्रंथ साहब में बड़ा ज्ञान है। अभी आप देख लीजिए क्या ज्ञान। सुनिए भाई, जितने बड़े बंदे सुन रहे हैं ना, ये ज्ञान देख के जाना। एक बाबा साहब का ज्ञान है और एक ये ज्ञान है, आप देखिएगा। मैं बताता हूँ सर क्या ज्ञान है। ये गुरु ग्रंथ साहब में, मैं कहीं और से नहीं बात कर रहा। 1410 पेज नंबर निकालिए तो जरा सर। ओके, एक मिनट से डाउनलोड कर रहा हूँ मैं। अरे सर इसमें पेज नहीं आएगा सर। पेज आएगा इसमें तो
ये मैं ऑनलाइन खोल दिया सर, इसमें अंग आ रहा है। अंग वही 1410 है। 1410 ना? अंग बोलते हैं उसको। ये इंग्लिश में ट्रांसलेशन दिखाया गया सर उसकी। मैं बताता हूँ ना सर क्या क्या ज्ञान लिखे हुए हैं सर। अंग में इस पेज नंबर 1410। हाँ जी 1430 तो इसमें पेज है, मैं एक शो करता हूँ, मैं आपको, मैं गलत दिखा रहा हूँ सही दिखा रहा हूँ, मुझे बता दीजिए। 1410 में तो एक मिनट रुकिए। अच्छा रॉक्सी साहब, आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में जो सिख धर्म है उससे क्या भविष्य होने वाला है? मतलब ये बढ़ेगा, कम होगा, या ये इतना ही रह जाएगा? अरे खत्म हो गया भाई। अच्छा खत्म हो गया? पर पूछो मत यार, पूछो मत यार। क्या है ना न्यूटन भाई, क्या होता है मैं आपको एक बात बताता हूँ। इन्होंने आप हमें मिल गई है अब ऑप्शन, हमारे समाज को मिल गई है अब ऑप्शन, ठीक है ना। ये क्या करते थे सारा दिन ना, हम पे एहसान जताते थे ये कि गुरु ग्रंथ में श्री गुरु रविदास महाराज की वाणी दर्ज है, कबीर की वाणी दर्ज है, तो बड़ा दर्जा दिया गया, बड़ा सत्कार दिया गया ना। ये सारा दिन यही कुछ चलता था सर इनका, ठीक है। अब क्या है ना, अब लोगों के पास ऑप्शंस आ गई हैं, इस जिल्लत से बाहर निकलने के लिए ऑप्शंस आ गई हैं। आपको एक कमेटी का मेंबर नहीं बनाया जाएगा, कमेटी के मेंबर जितने होंगे वो सारे जट सिख होंगे, ठीक है ना। उनके प्रधान भी वो जट सिख होंगे। वहां पे किसने वो चौर करनी है, किसने वो पढ़ना है, वो भी वही प्रकाश सिख ही बताएंगे, वो सारा कुछ वही बताएंगे सर। फिर लोगों ने जलालत जिल्लत कर करके अब वो वहां से निकल गए हैं बाहर। अब उनके पास ऑप्शंस आ गए। ऑप्शंस में से क्या क्या है सर? ऑप्शंस है, ऑप्शंस में क्रिश्चियनिटी उनके पास ऑप्शन है सर, रविदासिया धर्म उनके पास ऑप्शन है, इस्लाम उनके पास ऑप्शन है। तो भी ठीक है यार, वो जहाँ पे उनको इज्जत मिलती है वहां पे निकल जाते हैं भाई। 7 लाख आदमी अमृतसर में क्रिश्चियन, मुझे साल भूल गया, पता नहीं 2-3 साल पहले की बात है। 7 लाख आदमी, इनका एक क्रिश्चियंस का एक समागम हुआ था, में 7 लाख आदमी आया था। कैन यू इमेजिन सर, 7 लाख आदमी इन पंजाब। अच्छा क्रिश्चियंस के लिए, मतलब क्रिश्चियन का जो मीटिंग हुआ था उसमें? हाँ, और सबसे बड़ी जो वो क्या कहते हैं, एशिया की सबसे बड़ी जो चर्च है वो हमारे गांव के पास ही है, लामबड़ा, वहां पे बन रही है एशिया की सबसे बड़ी चर्च सर। अब क्या है ना सर, क्रिश्चियनिटी से लड़ नहीं सकते क्योंकि उनके पास पावर है, ठीक है। उनकी तरफ जाएंगे तो बाकी मुल्कों में जो सिख बैठे हुए हैं, फिर उनके पर आफत आएगी, तो उनसे लड़ नहीं सकते। 100% सही बात है। हिंदुओं से ये लड़ नहीं सकते क्योंकि उनके साथ इनकी सांठगांठ है, ठीक है। इस्लाम के साथ भी लड़ना किसके साथ है? बाबा साहब अम्बेडकर के साथ। सारा दिन एक ही आदमी के साथ इन्होंने लड़ना है कि बाबा साहब से लड़ना है। आजाद आपके पास में एक आया। अरे सर ये देखो, ये मैं दिखा रहा हूँ सर, एक वो मैं पढ़ाता हूँ ना। ये वाला, ये नीचे था सर, ये वाला 1410 के आगे, ये देखिए सर, यहाँ से पढ़िए सर। मैं ओ यू विद सॉइल एंड, रुको सर, रुको, एक मिनट रुकिए, बस 1 मिनट रुकिए। हाँ जी, कहाँ है? अब ये पढ़िएगा सर। देखो क्या लिख रहा है। ओह you with swollen breast, let your consciousness become deep and profound. Oh mother-in-law, how can I bow? Because of my stiff nipples, I cannot bow. Oh sister, these mansions built as high as mountains, I have seen them came crumbling down. Oh bride, don't be so proud of your nipples. क्या बात कर रहे हैं? Oh bride, with deer-like eyes, listen to the words of deep and infinite wisdom. First examine the merchandise and then make the deal. ठीक है sir? This proclamation to meet with your friend, O bride, give it some thoughts. Surrender mind and body to the Lord, your friend. This is the most excellent pleasure. ये क्या भाई, ये कौन सा लूना? ये वाले यार मतलब आप पढ़िए तो चलो, ये सब कुछ है भाई।
बस ठीक है यार, अब पढ़ो सर। क्या है, मेरे ब्रेस्ट बड़े, पता नहीं क्या निप्पल टाइट है भाई, ये क्या निप्पल पे कौन प्रोवाइड करता है? मतलब पहली बार मैंने सुना। इतना तो मैं बाकी किताबों में मैं नहीं पढ़ा। निप्पल्स पे कौन प्रोवाइड करता है यार? ये तो हद हो गई, ये तो हद पार हो गई। क्या है सर ये? कमाल है भाई। है? अब क्या करूंगे इस बात का? निप्पल्स पे प्राउड, ब्रेस्ट बड़े अच्छे हैं, तो भाई ये बात बताने वाली होती है? चलो हो सकता है कि दो, अब मैं क्या कहूं भी, फीमेल फ्रेंड्स आप में बैठ के बातें करते हो, चलो ठीक है भैया, दे वांट टू फील आउट प्राउडनेस एंड, और भाई इसको ग्रंथ में लिखा जाता है। सही बात है। मतलब इसमें लगता है रॉक्सी साहब, इसको जीवित व्यक्ति माना जाता है गुरु ग्रंथ साहिब को। बिल्कुल सर, सब सिखन को हुक्म है गुरु माने ग्रंथ, गुरु माने ग्रंथ, प्रगट गुरा की दे। उसको प्रगट गुरा की देह, मतलब गुरु की देह जो है उसको एज सच प्रगट माना जाता है कि इट्स अ बॉडी, ह्यूमन बॉडी। आपको पता है उसको उठाया जाता है सुबह, फिर शाम को सुलाया जाता है उसको। डू यू नो दिस? नहीं पता सर, ये भी किया जाता है। जी सर, गर्मियों में एसी लगाया जाता है, सर्दियों में हीटर लगाया जाता है। ये देखिए, हाँ ये तो पता था। तो भाई अगर आपने अगर हमारे समाज ने यही कुछ ही करना था, तो फिर ब्राह्मण भी तो यही कुछ करे जाते थे। वो भी तो गोबर का बनाते थे शिव जी। अरे रुको सर, ये देखो गुरु नानक जी आ गए हैं, चलो इनसे रॉक्सी, इसलिए हम गुरु नानक जी साक्षात हमारे बीच में। ये कह रहे हैं तुम्हें समझ नहीं आएगा रॉक्सी, इसलिए हम ऊपर हैं। आ जाओ भाई, इनसे बात करो। चलो बात करो भाई, बात करो भाई। गुरु नानक जी अनम्यूट करो भाई। अरे भैया ऊपर तो हो, लेकिन अब ऊपर मैंने तुमको सही में चढ़ा दिया है, लेकिन अनम्यूट तो कर लो अब। बताओ सर, इतने ऊपर चले गए कि इनसे अनम्यूट ना हो रहा। होए होए, कर लो नानक साहब, समझाओ सानू कुछ है, समझाओ यार हमें कुछ। लो भाई, क्या करूं? देख लो आजाद जी, कहीं फोटो वाला अच्छा पंगा हो जाए। अच्छा, ये तो भाई साहब एक और बात है। ये तो मैंने आपको यहाँ से दिखाया, कहीं मैंने आपको त्रिया चरित्र पढ़वा दिए ना दसम गुरु ग्रंथ के, है ना? तो तुम कहोगे यार ये क्या है यार? भाई आप भागोगे यहां से, भागोगे। इसमें एक बंदा दूसरे बंदे का प्रोग्राम कर रहा है वहां पे, बंदे की बात कर रहा हूँ। ये जो मजहबी सिख है हमारे यहाँ और रविदासिया सिख है सर, तो इनकी जनसंख्या ज्यादा है सर कि जो जाट सिख है उनकी जनसंख्या ज्यादा है? अरे यार आई एम सॉरी, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन होनी मजहबी सिखों की ज्यादा चाहिए। लेकिन मैं आई डोंट वांट टू मेंशन दिस। तो सर क्या लगता है, ये सिख धर्म में ये अभी भी बने हुए रहेंगे कि सर ये छोड़ देंगे? अरे सर क्या है ना, क्या करें हम न्यूटन भाई, हम क्या करें बताओ सर? क्या है ना, रिसोर्सेज नहीं है सर उनके पास बिल्कुल भी। ये हालत बड़ी खराब है वाकई। वो क्या है ना सर, उनके पास बेचारों के पास रिसोर्सेज नहीं है सर, वो फंसे बैठे हैं सर। उन्हें लगता है कि शायद भगवान ही उनके क्या कहते हैं प्रॉब्लम्स को हल कर पाएगा। हाँ वैसे एक बात बताऊं, अब ये बात बड़ी अजीब सी लगेगी, लेकिन वहां पे जो क्रिश्चियनिटी में लोग कन्वर्ट हुए हैं ना सर, वो दे आर गेटिंग बेटर एट सर्टेन थिंग्स। है तो उसमें भी पाखंडी है, लेकिन उनके बच्चे पढ़ रहे हैं सर अब। हाँ सही बात है सर, ठीक है ना? अब क्या करें सर, मैं बताओ, मुझे एक बात बताइए सर, मैं किसी का बच्चा पढ़ा तो पा नहीं रहा हूँ सर, किसी का बच्चा, मेरे पास जितनी हिम्मत है मैं तो उतना ही कर पा रहा हूँ ना। अब उनको मैं क्या रैशनैलिटी का चम्मच चढ़ाऊं, क्या उनको शायद चटाता रहूं सारा दिन रैशनैलिटी का? Although I want them to be rational, sir. I sincerely want them. You know that, sir, how hard we want everybody to be rational.
हाउ डेस्परेट वी आर। रैशनैलिटी का डॉक्टर साहब मुझको लगता है कि ना अगर आप क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में पढ़ते हैं तो आपको किसी भी तरीके से इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी अपर कास्ट हैं इनके और जितने भी हमारे यहाँ सवर्ण लोग हैं वो सब क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ते हैं, मिशनरी स्कूल में पढ़ते हैं। जी डॉक्टर साहब। हाँ, वो सब वहीं पे पढ़ते हैं सर। बिल्कुल। और हमारे लिए क्या है? अच्छा, एक और बात बताता हूँ सर मैं, द हिपोक्रेसी दिस सिक्स कैरी। एक कभी भी अपर कास्ट सरदार जो सिख बने हैं ना, जो क्रिश्चियन बने, उनके घरों में नहीं जाते कि तुम कैसे क्रिश्चियन बन गए। ये मजहबी सिखों ये तो मैंने कहा सर। जी जी बिल्कुल 100% टोटली। ये रविदासियों के घर में जाते हैं, ये वाल्मीकि समाज के घरों में जाते हैं कि तुम क्रिश्चियन कैसे बन गए। इनका खुद का आदमी देओल, एक बीबी देओल, ये बलविंदर, पता नहीं कौन कौन ये लांडू पांडू बन रहे हैं, ये सारे अपर कास्ट के लोग हैं यार। ये इनके पास तो कोई नहीं जाता यार, पता है ना, जूते पड़ेंगे आगे से। किन के पास जाएंगे, किन लोगों के पास जाएंगे ये जो वैसे ही परेशान है सर। है कुछ है नहीं है, जमीनों पे सर इनके कब्जे हैं, 80-90% जमीनें इन लोगों के पास है सर। सिख धर्म ने हमें क्या दे दिया भाई? जिल्लत से के अलावा जिल्लत है, बस बेइज्जत है, बेइज्जत करके रख दिया इन्होंने में। अध्यात्म मैंने आपको पढ़ा दिया अभी क्या अध्यात्म है सर, वो देखिए ना, with swollen breast, with stiff nipples, क्या अध्यात्म है सर? बाकी ठीक है जी, अब जिसको जो करना है वो करो, अपना जैसे जिसको जीना है जियो भाई। मैंने आपको बता दिया है कि अगली जो अब मैं ना अम्बेडकरवादियों से हमेशा कहता हूँ कि भाई हमेशा तैयार रहो, सबसे ज्यादा लड़ाई आप ही के साथ होगी। क्यों? क्योंकि आपने बाबा साहब को पढ़ लिया है। अब आप किसी भी पाखंड को जल्दी डाइजेस्ट नहीं कर पाते हो। अब इनसे ये पूछे कोई जो कहते हैं सिक्खी में जात पात नहीं है, तो जो मास्टर तारा सिंह और ये जो इनके इंटेलेक्चुअल जब सरदार पटेल के पास ये लेटर लेके गए थे कि नहीं जी हमारे जो लोअर कास्ट सिख हैं सो कॉल्ड, उनको भी वो दो क्या कहते हैं रिजर्वेशन दो, क्योंकि सिखिज्म में भी कहते हैं जी जातिवाद है। वो तो खुद माने हैं यार, और तुम्हारे तो ग्रंथ मानते हैं यार, और तुम कहते हो सिक्खी में जातिवाद नहीं है। भर के जातिवाद है सिखिज्म में भी। अच्छा एक बात और है आजाद जी, न्यूटन भाई, ये बिहाइंड द कर्टन ये सब मानते हैं कि सिखिज्म में जातिवाद है, पता है आपको? हाँ ये मानते हैं सर। इवन मैंने तो ये भी सुना है कि जो रामदासिया सिख होते हैं उनको अपर कास्ट वाले उनसे शादी ब्याह का रिश्ता नहीं रखते हैं, ये मैंने सुना है। शादी ब्याह भाई ये मार देते हैं, काट देते हैं। अच्छा हाँ जी, ठीक है ना। अब वहां पे इनको सिक्खी याद नहीं आती है वहां पे यार। ये खुद कहते हैं, मेरा एक यहाँ पे जट सिख फ्रेंड ही है, वो कहता है मेरे भाई वो ऑफ द रिकॉर्ड जब बातें हो रही तो कहता है यार बात तो तेरी सही है। कहता क्योंकि आपको पता सिखों में जो ये है सिगरेट बीड़ी पीना, ये इट्स वेरी क्या कहते हैं उसको, अनहोली माना जाता है। अनहोली खराब माना जाता है। अच्छा जी जी। तो कहता है कि गल तो सही है, पंजाबी में कहता, फिर मैं आपको ट्रांसलेट, गल तो कहता सही है, जट कहता सिगरेट पीण वाले जट मुंडे नाल तां विआह कर देणगे पर किसी गुरसिख रविदासी नाल विआह नहीं करनगे। समझ में सर बात को, कि वो कह रहा है कि बात तो आपकी सही है, कोई सिगरेट पीने वाला जट सिख हो उसके साथ तो हम अपने लड़की ब्याह देंगे, लेकिन अगर कोई गुरसिख हो जिसने अमृत छका हो, पूरा गुरसिख हो लेकिन वो रविदासी समाज से, वहां पे हम अपनी लड़की नहीं ब्याहते। तो भाई काहे की सिक्खी भाई तुम्हारी? बिल्कुल सही कह रहा।
तो भाई जातिवाद जो है ना, जातिवाद एक ऐसा कोड है ना, ये ऐसा जिस तन लागे सो तन जाने। भाई तुम्हें ये बात समझ आएगी नहीं। रिजर्वेशन का सबसे ज्यादा विरोध करने वाले जट सिख लोग हैं। खुद ये बैठ जाएंगे धरने लगा के हर साल कि हमारे किसान, हमारी जी वो फसलों के रेट सही नहीं मिले जी, हमें कर्जा ज्यादा हो गया, कर्जे में हम किसानों की हेल्प, मतलब हम किसानों के साथ खड़े हो होना हमें अच्छा लगता है। लेकिन अगर हम उनके साथ खड़े भी होते रहे हैं, लेकिन ये हमारे साथ कभी भी खड़े नहीं हुए भाई। ये हमारे हमेशा अगेंस्ट ही करते। हम आपके साथ क्यों खड़े हो? मरो यार, लड़ो, अपनी लड़ाई करो, जाओ। हम तो अपनी लड़ ही रहे हैं ना, तुम भी लड़ो अपनी लड़ाई जाके। ये कल जो इंसिडेंट हुआ है, उस आदमी को तैयार किया गया, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। किस आदमी ने इसको तैयार किया? जब मैं आपको 100% कहता हूं कि ये सिख कोई संस्था होगी जिसने इसको तैयार किया होगा कि तू जाके ये काम करके आ वहां पे। How come 26 January was selected for this nonsense? How come? बिल्कुल ऐसे ही रेडी किए जाते हैं ना सर, मतलब हमारे ही बीच के लोगों को खड़ा किया जाता है हमारे ही खिलाफ। तो ये तो बिल्कुल पहले भी हुआ है सर, नई बात नहीं है ये। जी रॉक्सी साहब। बस सर मुझे ये बात करनी थी। अच्छा रॉक्सी सर, ये साई उल्लू सर ने भी कहा है सर, बाबा साहब की मूर्ति को मारने पर कुछ कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन उनको 2 कौड़े की किताब पे पानी भी गिर जाएगा तो हत्या करने पे आ जाती। अरे यार, हमारे बंदे को मारा इन्होंने, लखबीर सिंह को, किसान मोर्चे में, उसके अंग काट दिए उन्होंने। वहां पे तो गुरु ग्रंथ साहब भी नहीं था। ये कहते कोई इनकी होली बुक वहां पे पड़ी थी, पता नहीं कौन सी पड़ी हुई थी, उसको काट दिया इन्होंने। भाई उसको काट दिया। कैन यू इमेजिन how brutal they are, how ruthless they are, how criminal they are? होली बुक, किसी का होली रिलीजन, किसी का होली बुक, किसी का कुछ, किसी का फलाना, किसी का डिमको। हमारा क्या है? हमारे तो बाबा साहब ही है, इसके अलावा हमारा कोई नहीं है। मैं ना मुझे तो कोई जूता निकाल लेता हूं मैं, अगर मुझे कोई ये कहे कि तुम्हारा किसी भगवान ने कुछ किया है। बेले खानियां गिजे हुए तेरे रब ते तुसी लोग घर में बैठे हैं, पेट फुलाए हैं, कड़ा खा लिया, प्रसाद खा लिया, लंगर खा लिया, फिर वहां पे भंडारे खा लिए, बस यही कुछ है तुम्हारे लोगों के पास। हमारे लोगों के पास क्या है बाबा साहब के अलावा? और जितने सुनने वाले बताओ ना यार, तुम्हारे पास क्या है बाबा साहब के अलावा? बाबा साहब नहीं होते तो तुम साले आज भी जूते खाते तुम। मैं आज भी चमड़े का काम कर रहा था, मैं आज भी जानवरों का चमड़ा उतार रहा था। कनाडा तो भूल जाओ मैं कहां होता। वाल्मीकि समाज के लोग जो ये थोड़ा बहुत पढ़ लिखे, आज भी तुम गटर में ही रहते। आज वैसे भी तुम गटर में हो, लेकिन तो अगर तुम्हें से कुछ निकल गए तो बाबा साहब के कारण निकले, किसी और के कारण नहीं निकले। इनका जो सोकड़ भगवान है ना, रब है, वो भी अपर कास्ट लोगों के साथ है, तो इसलिए उस रब को भी छोड़ दो। That रब is also discriminatory. He doesn't understand shit. He doesn't do what does. और रॉक्सी साहब, ये एक बड़े दुख की बात है कि सिखिज्म में चले स्टार्टिंग के समय उनके ग्रंथों में कुछ मिस्टेक रह गई होगी, बट सुधारने वाला भी कोई नहीं आया इतने सालों में। अरे यार भाई, मेरी बात सुनो यार, ये बात सच है कि गलत है, आई डोंट नो, आई एम जस्ट कोटिंग इट बिकॉज आई डोंट हैव एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग। अगर किसी के पास है तो दे मस्ट गिव इट, है ना, कि अब हो सकता है किसी किताब में सो, लेकिन मुझे याद नहीं है। आप किसी के पास हो तो प्लीज भेजिएगा कि बाबा साहब ने जब कहा, पता नहीं ये किसी किताब में है, एनीवेज आई एम जस्ट कोटिंग इट, है ना। अगर इफ इट इज नॉट देयर आई विल बी स्टैंड करेक्टेड, है ना। तो बाबा साहब ने जब कहते हैं सिखिज्म के बारे में पढ़ना शुरू किया, तो सिखिज्म के बारे में जब इनसे पूछा तो ये कहते हैं कि हाँ सिख तुम आपको बना देंगे, लेकिन आप रविदासिया सिख कहा जाओगे, आप मजहबी सिख कहा जाओगे, आप सिख नहीं कहलवाओगे। तो बाबा साहब सेड ओके देन यू आर गुड टू गो। ठीक है ना।
समझिए सर, काश अगर मतलब इमेजिन करो आप अगर सिख बन जाते तो फिर क्या कर लेते, फिर भी रविदासी सिख बन के रह जाते ना, मजहबी सिख बन गए। मजहबी सिखों का हाल तो देखो यार जाके, मजहबी सिखों का। और भाई दसम गुरु के बाप की सर लेके आने वाला, जहां पे उसने अपने बाप का सर काट के रख दिया, वहां से 9वें पातशाही का सर लेने वाला, लेके आने वाला बंदा मजहबी सिख था। तुमने उस मजहबी सिखों के साथ क्या किया तुमने? बिल्कुल। अच्छा रॉक्सी सर, कुछ सवाल भी हैं, चलिए ये भी ले लेते हैं। शुक्रिया साईं ओलू सर। ऑब्जर्वेशन थॉट सर कह रहे हैं, न्यूटन सर, लता मंगेशकर क्या एक जातिवादी ब्राह्मण थी? उसने एक भी सॉन्ग बाबा साहब के नाम का नहीं गाया और न ही कभी गाने के लिए रेडी थी, ऐसा क्यों सर? पता नहीं। न्यूटन सर आपसे सवाल पूछो। न्यूटन सर आप हैं? मेरी वॉइस आ रही है रॉक्सी सर? हाँ आ रही है, मुझे लगता है न्यूटन सर। अच्छा, लगता है न्यूटन सर है नहीं। ऑब्जर्वेशन थॉट सर, अभी इसके बारे में देखना पड़ेगा सर। नहीं वैसे वो ठीक तो कास्टिस्ट थी। हाँ, लेकिन सर जो एक ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुआ, मोस्टली जो धर्म को मानता है वो एक ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण ही रहता है, वो कहाँ अपनी जातिवादी सोच को छोड़ पाता है सर। तो ये तो जाहिर सी बात है। और खासकर एक बात ये भी है, अगर कोई बाबा साहब के ऊपर गाना गा दे तो फिर उसको अपनी जाति बेड़ियां भी तोड़नी पड़ती हैं। अरे यार वो सावरकर की बात करती थी, अब वो उसमें से क्या एक्सपेक्ट करोगे यार आप? हाँ ना, और जातिवादी बेड़ियां तोड़ना सर हर किसी के लिए बस की बात नहीं है, और जो जातिवाद मानता हो वो तो सर मुश्किल ही है बाबा साहब को डाइजेस्ट कर पाएगा। तो वो भी एक चीज है। बिल्कुल ऑब्जर्वेशन थॉट सर। अगेन ऑब्जर्वेशन थॉट सर कह रहे हैं, रॉक्सी सर हमें इन लोगों ने पानी तक नहीं पीने दिया। बिल्कुल सर। और ये आजाद जी, ये बात 100% सही है, ये सच्ची बातें हैं ये। बिल्कुल। मैं आपको यार बताता हूँ ना बात, हमारे गांव में ना जब भी कोई ऐसा बायकॉट होता तो हमारे गांव में एक मुस्लिम फैमिली थी, मेरे दादा ये बताते हैं। That Muslim family always stood with us. तो कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी तो because he had some good acres of land, ठीक है ना, वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने देता। ये सिख डिस्क्रिमिनेट करते थे हमारे साथ। वो बंदा तगड़ा था, उसके पास जमीन थी, वैसे भी दादा मेरे बताते हैं कि बढ़िया आदमी था वो हमारे समाज के साथ खड़ा होता था, ये लोग हमारे समाज के साथ नहीं खड़े होते थे, ठीक है, और वो मुस्लिम था। शुक्रिया ऑब्जर्वेशन थॉट सर। फेमस सून जी का सुपर स्टिकर, शुक्रिया फेमस सून जी। राकेश जी कह रहे हैं, जय भीम रॉक्सी सर, परवानी में कॉन्स्टिट्यूशन के कॉपी नष्ट करने वाला, चंडीगढ़ में बाबा साहब की मूर्ति तोड़ने वाला मानसिक रोगी ही निकलते हैं कैसे? यार ये सबसे बढ़िया आपने बात किया। मैं अब इस पे बात करता हूँ राकेश जी। अब होता क्या है सर, जब इनके गुरु ग्रंथ साहब को कोई बेअदबी करता है, ठीक है, वो जब लोग कहते हैं कि यार ये मानसिक रोगी, तो ये राइट वे ये क्वेश्चन करते हैं कि यार गुरु ग्रंथ साहब को जलाने वाला, उसकी बेअदबी करने वाला हमेशा मानसिक रोगी क्यों होता है? If your question is valid, then how come my question is not valid in the same sense? बाबा साहब का अपमान करने वाला, कॉन्स्टिट्यूशन को जलाने वाला, बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ने वाला हमेशा मानसिक रोगी क्यों होता है? और वैसे भी 26 जनवरी को उसको मिला था एक मानसिक रोगी। देखो कितना इंटेलिजेंट है वो, है? आया और वो अपना काम करके चला गया। रॉक्सी सर, यहाँ पर कुछ लोगों को मिर्ची भी लग चुकी है, तो अब यहाँ पर आ गए, उनको भी ऊपर चढ़ा लेते हैं। जी जी जी। शॉर्ट लाइटनिंग जी कह रहे हैं, रवि जोइस वर्ड मींस स्कॉलर और स्लेव मास्टर। अच्छा राबी, अच्छा वहां से ये रब बात करते हैं वहां से रबाई, अच्छा रबाई जोशी वर्ड, अच्छा ठीक है, ओके जी शुक्रिया शॉर्ट लाइट।
हाँ भाई, जय श्री राम भाई। भाई यार लेकिन अनम्यूट कर पाओगे तुम? ये यार ये स्लेयर है, अभी पहले ये नानक बन के आया था, अब जय श्री राम हो गया। हाँ भाई, पहले तू अपना एक बात डिसाइड कर ले, तेरा कौन है भाई? अबे निकल साले। अरे सर हटाओ इसको। ये क्या था कर रहा है सर? ये पता नहीं क्या। सर बाप ढूंढने गया है वो अपना सही वाला। मिल जाए तो आ जाना, यहीं बैठे हैं हम। सही बाप से आओ। नानक भी बन रहा है सर, और ये हिंदू। हरिकेश ऋषिकेश जी, यार आपसे बात हो गई, अब बार बार इंटर ना करें, और भी लोगों को जुड़ने दें आज के लिए। मतलब आप नेक्स्ट स्ट्रीम में आए प्लीज, लाइव में सुने। आपसे आज बात हो चुकी है ना, तो आप नेक्स्ट स्ट्रीम में आइएगा प्लीज ऋषिकेश जी। हाँ जी सच्चा भक्त जी। हाँ जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार, बताइए सर। रॉक्सी सर क्या हाल है सर? बस जी, बाबा साहब की दया है। नहीं अच्छी बात है, मैं तो खुद उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन वही लगता है कि हम अपने अपने समाज में सब फंसे हुए हैं। जैसे मैं कई बार सोचता हूँ कि रैशनल थिंकिंग अपनी कोइंसिडेंटली कह लो कि मैं तो नहीं आया हूँ आपके समाज से, तो इसलिए इट्स वेरी हार्ड टू एम्पैथाइज। लेकिन मुझे महसूस होता है, पता नहीं क्यों मैं आप लोगों की बातें सुनता रहता हूँ सारा दिन, मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम भी किसी न किसी कैद में फंसे हुए हैं, चाहे हम लोगों ने वो महसूस नहीं किया या फेस नहीं किया होगा। लेकिन शायद मैं लगता है कि ग्रोइंग अप मेरी फैमिली में ऐसा नहीं था, मेरे पेरेंट्स ने कभी हमें ऐसे महसूस नहीं करवाया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं तो होता ही है ये। मतलब अपने सामने देखते थे कि ये ऐसा क्यों होता है, कि जैसे हमारे, मुझे याद है स्कूल में पढ़ते थे तो एक कोई मैं नाम ऐसे जात का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मुझे लगता है कि वो उस सोसाइटी से था, लेकिन प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे, तो हमें लगता था पता नहीं क्यों इसके साथ मिलते जुलते नहीं है या कम क्यों है हमारा मिलना। तो आवाज नहीं आ रही है। सिखिज्म को फॉलो करना चाहती है, बिकॉज मंदिर में तो उसको वैसे भी समझ नहीं आता क्या चल रहा है। तो मैं कहता हूँ ठीक है, लेकिन अपने आप को थोड़ा डिस्टेंस रखो, जितना जरूरत है उतना ही करो, ज्यादा पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होना। कुछ बाणी अच्छी भी है उनकी ना, अगर देखा जाए तो सिखिज्म के अंदर, लेकिन हमें ये जो सब डिफरेंसेस है ये सब हमें वॉच करने पड़ेंगे। अच्छा बस पता क्या है, मैं एक बात समझिएगा, मैं देखिए हमारा ना, हमारी प्रॉब्लम थोड़ी सी डिफरेंट है। हम देखें, अच्छी बानी हो बुरी बानी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता सर इससे। आई डोंट केयर सर क्या लिखा है उसमें क्या नहीं लिखा। प्लीज मैं अब मेरी पूरी बात सुनिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि यू माइट be able to understand from which point I'm trying to coming from, ठीक है ना। अब क्या है ना सर, आप अगर किसी भी बाणी को ले लो या किसी गुरु को, किसी भगवान को, फलाना ढुमकाना, जिसको मर्जी ले लो सर, वो कहते हैं, मैं आपको सिखिज्म की एक ना आपको इसका क्या कहते हैं सार बता देता हूँ, इसकी समरी है ना। समरी क्या है सर, आप सब सुनिएगा, जिसको थोड़ा बहुत नहीं बोल रहा वो भी सुनिएगा कि सारी रूहें जो सो कॉल्ड जैसे हम लोग हैं सब, ये सारे भगवान के पास थे समवेयर इन द सतलोक, और पता नहीं आप जिसको आप स्वर्ग, टू बी सिंपल लैंग्वेज उसको कहने, ठीक है सर। फिर एक काल नाम का कोई था, उसने पता नहीं कितने साल उसने भक्ति की, तो भगवान उससे जी खुश हो गया। भगवान ने कहा अभी मांग क्या मांगता है, तो काल ने कहा मुझे आपकी ना रूहें चाहिए। रूहें मतलब वी पीपल लाइक जो उसने कहा जी अच्छा, कहता तुम्हें रूहें चाहिए, रूहें ले लो फिर, क्योंकि तूने मेरी भक्ति, उसने उसकी खुशामद की तो भगवान ने उसको रूहें दे दी। अब जो रूहें हैं वो जमीन पे आई, जमीन पे आने के बाद उन्होंने कर्म करने शुरू कर दिए। अब बुरे कर्म करोगे तो आप, अब अच्छा उससे पहले जी 84 लाख जूने हैं, जूने मतलब स्पीशीज कह लो या सब स्पीशीज है, वो 84 लाख है, 8.4 मिलियन उसमें डाल दिया गया। अब आप जो कर्म करोगे उसके हिसाब से आपको अगला जन्म मिलेगा। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। अगर आप भगवान की भक्ति में लग जाते हो तो यू विल बी विद द गॉड एंड यू विल बी आउट ऑफ दिस विशियस सर्कल ऑफ दिस 84 लाख जूना, है ना। अब सर मुझे एक बात बताइए सच्चा भक्ति जी,
अब मैं एक सारांश मैंने बताया। मुझे एक बात बताइए सर, इसमें मेरे समाज के लिए क्या है सर? व्हाट शुड आई एक्सपेक्ट फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स? मेरे समाज, जिस समाज से मैं आता हूं, मैं चमार हूं सर, ठीक है सर। मुझे एक बात बताइए कि सर मैं ऐसा कौन सा काम करूं कि मुझे भगवान के साथ मिल जाना चाहिए while going through this discrimination, while seeing my female members of our society being violated by these people, मैं ऐसा क्या काम करूं कि मैं भगवान के साथ मिल जाऊं, मुझे दोबारा जन्म ना लेना चाहिए? और इस भगवान के पास इतनी अकल नहीं थी कि जिन रूहों को उसने वहां से भेजा, उन रूहों को यह बताता कि भाई यू हैव टू स्टे विद इन सर्टेन नॉर्म्स ऑफ द लाइफ, यू डोंट हैव टू वायलेट समवन, यू डोंट हैव टू डिस्क्रिमिनेट समवन। तो ये भगवान सर क्या मतलब इतना नालायक था? मुझे बताइए सच्चा भक्त जी। देखिए पता क्या है, वाणी में कुछ अच्छा लिखा हो या नहीं लिखा हो, वो मेरे लिए एक प्रिविलेज पोजीशन हो सकती है, लेकिन जो मेरी रोजमर्रा की जिंदगी है ना, उसमें वाणी या भगवान ये सब कुछ मुझे इतने बेमानी लगते हैं कि जैसे मुझे लगता है कि what are they talking about? Do they even know what I'm going through? Do they even understand my pain? Have they ever been empathetic towards me? नहीं, सही कह रहे हो आप। वो देखो, हर जैसे वो क्या कहते हैं अपना अमित तिवारी जी कहते हैं एक बात कि वी आर ऑल प्रिजनर्स ऑफ आवर टाइम। तो मुझे ये लगता है कि उस टाइम पे जो गुरु थे और जो उस टाइम पे पॉलिटिकल पावर चल रही थी, तो उसमें जो टॉप के